दहेज को लेकर होने वाली कई घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन 19 वर्षीय इस नवविवाहिता का दर्द सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। माता पिता गुजर गए, गरीब दादा ने किसी तरह जमीन बेचकर पोती की शादी की, लेकिन वह रे किस्मत। 19 वर्षीय शाहीन अख्तरी पर तो मानो मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। आज वर्तमान समय में सरकार ने महिलाओं के प्रति हो रहे घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भले ही कई कानून बनाए हों, कई दलीलें दी हो, लेकिन सच तो ये है कि आज भी 10 में से 7 लड़कियां अपने ससुराल, अपने घर द्वारा घरेलू टॉर्चर सहती हैं और बस सहम कर रह जाती हैं। एक ऐसा ही मामला बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी गांव से भी सामने आया है, जहां पर बिन मां बाप की बच्ची बड़ी उम्मीदों के साथ ससुराल विदा हुई, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही उसके ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला कटिहार जिले के मनोहरपुर पंचायत का है, जहां पर पिछले 1 साल से नवविवाहिता को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं, जिनमें उनका पति भी शामिल है, और तो और उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं पीड़िता ने अपने पति कोशर आलम पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मासिक धर्म के दौरान पति ने उसके साथ जबरदस्ती की, जो एक तरह से बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस दौरान उन्हें काफी चोट भी आई, यहां तक कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। मेरे सास, मेरे ननद, मेरे हस्बैंड सबने मिलके मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा है, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूँ सर। पूरे परिवार ने मिल के मारा है, क्योंकि दहेज के प्रति और मुझे बहुत सारी चीज़ों के कारण हर एक तरह के तनाव से संपर्क थे, फिर मारा पीटा करता था। वहीं पीड़िता ने आगे बताया कि अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे और ससुराल वालों ने, जिनमें उनका पति भी शामिल था, उन्होंने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके ससुराल वाले उसे 5 लाख रुपए की फिरौती जबरदस्ती लाने को परेशान करने लगे। वहीं पीड़िता का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी रकम बार बार कहां से लाएंगे। बता दें कि पीड़िता की पहचान शाहीन अख्तरी के रूप में हुई है। कुछ दिन तक ही शादी के केवल 6 दिन तक ही सही सलामत रहने दिया घर में, उसके बाद मारा पीटना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक मैं सहन करती रही, क्योंकि मेरी मम्मी पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, अंकल और दादा इन्हीं सब ने पाला पोसा है। इन्हीं सब के कारण दहेज में पैसा मांग रहा था 6 लाख रुपया, और मतलब वही सब चीज नहीं दे पाने के कारण और शारीरिक संपर्क यह है कि मासिक अवस्था में भी 5 दिन तक, मासिक अवस्था में 5 दिन तक जो थे ना, उसमें भी 2 से 3 बार रहता था सर। मना करने पर जानवरों की तरह मारा पीटा करता था। मारने के बाद वहाँ पर बेहोशी हालत में थे, यहाँ से फिर भी नहीं आने दे रहा था सर। दादाजी गया, उसके सामने मुझे जानवरों की तरह पटक कर मारा। दादाजी था, बूढ़ा दादाजी कुछ तो कर नहीं पाया, तभी मुझे वहाँ इधर से मेरे बस्ती में रहने वाले 4-5 औरत जाके उठा के लेकर आए। फिर मुझे 2-3 डॉक्टर के पास दिखाए, फिर उस सभी जगह से मुझे एक रिटर्न कर दिया गया। फिर जाके मेडिकल कॉलेज में 6 दिन तक रहे, उसके बाद थोड़ा सा भी बोल पाते हैं। फिर भी रीढ़ का हड्डी में दर्द है, और मतलब मारने के कारण ना सर ब्लीडिंग भी होने लगा, खून बहने लगा। 8-10 दिन तक पूरा खून बहा सर। यानी पति क्या जी सर, हैवानियत के कारण। जी, तो क्या इसके लिए प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमें ही कहना चाहते हैं सर कि जो हुआ मेरे साथ वो किसी और के साथ ना हो, और मुझे इंसाफ मिले। किनसे इंसाफ लीजिएगा? इंसाफ पूरे सभी से चाहते हैं, समाज से और उन्हें प्रशासन से, और कहना चाहते हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। और मुझे ऐसे पति को क्या चाहते हैं? ऐसे पति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वही सब। अच्छा, पति का क्या नाम है? मोहम्मद कौसर आलम। और कौन कौन आपको सताता है? मेरी ननद नाइमा खातून,
वो अपने 5 बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ यहीं पर रहते हैं। और मेरी सास जमहुर खातून, मोहम्मद साकिब मेरे ससुर जी, सभी मिलकर मुझे हर एक तरह के मतलब तनाव या मारपीट हर एक चीज में षड्यंत्र मेरे साथ रहते हैं सर। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके उनके दादाजी ने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर 1 साल पहले 24 दिसंबर 2022 को उनकी शादी कौसर आलम से करवाई थी। हालांकि इस दौरान ससुराल वालों ने दहेज की मांग भी की, लेकिन बावजूद इसके उनके दादाजी ने अपनी जमीन बेचकर उनकी सभी मांगों को पूरा किया और हंसी खुशी उसे ससुराल के लिए विदा किया। कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 4 बहन हैं, मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं है। पिता को मरने से कितना दिन हुआ? 1 अक्टूबर 2021 कौन मरा था? मेरा पापा जी। माता जी को कितने दिन हुआ मरने से? 2012 को डेट किया था कौन? मेरी माँ जी। किनके सहारे आपका जीवन यापन यहाँ पे चलाया गया घर पे? मेरे जीवन यापन मेरे दादाजी और मेरे अंकल जी। दादाजी का क्या नाम? दादाजी मोहम्मद शाह आलम, अंकल का? अंकल मोहम्मद इम्तियाज आलम, कहाँ की रहने वाली हो? मनोहरपुर मास्टर टोला। उसका माँ से गप हो रहा था और हम बोलते हैं इसको बच्चा को बिदागी दे दीजिए। उसका माँ बोलता है लड़का बोलता है इसको बिदागी नहीं देंगे। और कोचिंग पढ़ने के लिए आता है, मैट्रिक का उसको 2 महीने बाद मैट्रिक का परीक्षा है, मैट्रिक परीक्षा देने नहीं देंगे हम। ला कर के पोती था मुझे लेकर पोती चलो घर, वहाँ पर बीमारी दिखाएंगे, हमारा घर में भूत हो गया तो बंद करेंगे। तो हम बोले जरा बंद करिएगा तो वहाँ पर बंद करिए, हमारे घर पर इलाज करिए। और इसी में हमारा मझली पोती का साथ बाहर हुआ और हमारे सामने उसको दोनों बाहर उसका और बोलो जो उसको पकड़ो, और पकड़ा हमारे सामने पकड़ करके चौके में सब बिक दिया। लड़का अच्छा। बिक गया तो हम वहाँ से चुपचाप बाहर होकर चला आए, किसी कुछ बोला नहीं। तो घर से मैंने सब भैया औरत सब जा कर के उसको उठा कर ले आया। इतने भर हम कहानी। पोती का शादी कौन कराया था? पोती की शादी हम कराए थे। आप कराए थे? इनका माँ बाप तो है नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। क्यों मारता था पोती को, क्या बोलता था? हाँ? पोती को क्यों मारता था? वही तो जहाज के लिए। दहेज के लिए? क्या नाम हुआ आपका? शाहे आला कौन है लड़की का? दादा है। में एक बार मारपीट किया था, करने के बाद जो है हम समझाए उसको कि बच्ची का माँ नहीं है बाप नहीं है, इस तरह मारपीट मत करना। लड़का खुद बोला कि आज से हम मारपीट नहीं करेंगे। उसको लेके गए वहाँ से, भेज दिए। उसके बाद भेजने के बाद कुछ दिन बाद जो है फिर मारपीट किया। करने के बाद बेहोशी हालत में हमको फ़ोन किया रात 8 बजे, इस तरह है शाहीन क्या करना है। हम बोले कि आ रहे हैं, हम जाके देखते हैं क्या क्या होगा नहीं होगा। ये किए, देख के आए। 10 बजे रात को हम आए उसके घर से। हम बोले सुबह इसको जो है मेरे घर भेज देना, हम पापा को भेजेंगे, घर मेरा भेज देना, उसको डॉक्टरी के पास लेके जाएंगे। पापा को भेजने के बाद वो लोग सोचा कि जाने नहीं देंगे। कौन लोग? लड़की का ससुर, सास, दामाद सब मिलके आने के लिए नहीं दे रहा था। ये लोग बहुत प्रयास किया। वो लोग कहता है कि अगर तलाक करना है तो यहीं पर आकर तलाक करके उठा के लेके जाए। लड़का भी बोला, लड़का यहाँ तक बोल दिया मेरा फादर के सामने में कि क्या होगा, मर जाएगा तो 7 साल जेलें खटेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इम्तियाज आला। कौन हुए लड़की का? चचा। 1 वर्ष पूर्व मेरी बहन का शादी कौसर आलम, पिताजी का नाम मोहम्मद का साकिब आलम, शादी दिए थे। शादी के 6ठा दिन के बाद ही मेहंदी हाथ से उतरा भी नहीं था, जिसके कारण छोटा मोटा घरेलू प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन लड़की बोली कि जो आगे भी इस तरह नहीं होगा, वो सहती रही। लेकिन इस तरह करते करते अचानक 12 तारीख के रात को, 12 तारीख 2023 को उसके साथ फिर ज्यादती करने लगा। तो इस तरह करके दहेज का प्रताड़ित कर रहा था उसका मम्मी, उसका बहन। समाज और प्रशासन से यही उम्मीद है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ,
कि लड़का को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ऐसा हैवानियत और दरिंदगी किसी लड़की के साथ नहीं हो। मोहम्मद साकिब आलम, मैं इस ग्राम का निवासी हूँ। हालांकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करने के बाद जब आरोपी परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने ये पूरा मामला बेबुनियाद बताया। शाहीन के पति का कहना है कि उसे समाज के कुछ लोग जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो शाहीन बोल रहा है कि ऐसे मारपीट के मामले में हमको ये लड़की का प्राइवेट पार्ट जो भी हो उसको तहस नहस कर दिया है, वो एक तरह का साजिश बना रहा है जो हमको एक लोकल राजनीतिक तरह हमको फंसाया जा रहा है। आज भी हम शाहीन को अपना मानते हैं, आप दिल से मान रहे हैं। क्या चाहते हैं? शाहीन को हम लाना चाह रहे हैं। लाना चाह रहे हैं जी। समाज का लोग क्या? समाज का लोग खिलाफ है, लेकिन जो भी समाज का 10 लोग का निर्णय होगा कि एक बार लड़का को मौका दिया जाए, अब जो भी है इसको दोबारा स्त्री वाइफ का सम्मान दिया जाए। शाहीन कौन हुई आपकी? शाहीन मेरा वाइफ हुआ। दहेज को लेकर के भी आपके? दहेज जो दिया है ना, कुछ दहेज के लेकर हमको बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। ना उसको कोई कभी दहेज के मामले में कोई टॉर्चर किए है ना कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे एक वो भी खुशी से दिया गया था। हम लोग की तरफ से किसी प्रकार का डिमांड नहीं था। क्या दिया था? अपाची दिया था भाई जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कौसर आलम। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिसको लेकर शाहीन लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार मनिहारी से मिट्ठू की रिपोर्ट।